नमस्कार साथियों। ना रुकना है, ना थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान के भूगोल की। और राजस्थान के भूगोल में हम अध्ययन कर रहे हैं राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं। देखिए, राजस्थान में यदि हम सिंचाई परियोजना का अध्ययन करते हैं तो राजस्थान में सिंचाई परियोजनाओं को 4 अलग अलग श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जिसमें बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजनाएं हैं, जिसका उद्देश्य पेयजल सिंचाई के साथ साथ जल विद्युत उत्पादन है। इसके बाद वृहद श्रेणी सिंचाई परियोजना, यानी कि ऐसी परियोजनाएं जिनका कमांड क्षेत्र 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा और लागत 5 करोड़ रुपए से ज्यादा हो, तो उन्हें हम वृहद श्रेणी सिंचाई परियोजनाएं कहते हैं। और राजस्थान में वृहद श्रेणी सिंचाई परियोजनाओं को हम 2 श्रेणियों में बांटते हैं, एक तो बांध परियोजनाएं हैं और दूसरी नहर परियोजना है। इसके बाद है मध्यम श्रेणी सिंचाई परियोजनाएं, ऐसी परियोजनाएं जिनका कमांड क्षेत्र 2,000 हेक्टेयर से 10,000 हेक्टेयर और लागत 10 लाख रुपए से 5 करोड़ रुपए तक हो, तो उन्हें हम मध्यम श्रेणी सिंचाई परियोजनाएं कहते हैं। और इसके बाद आती है लघु श्रेणी सिंचाई परियोजनाएं, यानी कि ऐसी सिंचाई परियोजनाएं जिनकी लागत 10 लाख रुपए से कम हो और कमांड क्षेत्र 2,000 हेक्टेयर से कम है, तो उन्हें हम लघु श्रेणी सिंचाई परियोजना के नाम से जानते हैं। और यदि हम बात करें राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत सबसे ज्यादा जो प्रश्न सिंचाई परियोजना में पूछे जाते हैं, वहां हमें मध्यम श्रेणी सिंचाई परियोजनाएं, वृहद श्रेणी सिंचाई परियोजनाएं और इसके बाद नहर परियोजनाओं को लेकर पूछे जाते हैं। सामान्यतः लघु श्रेणी सिंचाई परियोजनाओं को लेकर प्रश्न आने की संभावना नगण्य नहीं के बराबर है, लेकिन सिलेबस में मेंशन है तो हम लघु श्रेणी सिंचाई परियोजनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। और इसमें केवल आपको इतना ही अध्ययन करना है कि लघु श्रेणी सिंचाई परियोजना किसे कहते हैं और राजस्थान के कौन से जिले में कौन सी लघु श्रेणी सिंचाई परियोजना है। सामान्यतः यह परियोजनाएं वर्षा पर निर्भर करती है कि जब वर्षा होती है तो वर्षा जल नदी नालों में बहता है, तो उसको बांध बनाकर रोककर आसपास के क्षेत्र में सिंचाई की जाती है। इसीलिए यह एक तरह से स्थायी परियोजनाओं के रूप में नहीं है। यदि हम आर्थिक समीक्षा का बात करें या आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार अध्ययन करते हैं, तो उसमें भी क्लियर लिखा हुआ है कि राजस्थान में लघु श्रेणी सिंचाई परियोजनाएं जो कि लगभग 40 या 41 प्रस्तावित थी, यानी कि इनका जो है एक अस्तित्व निरंतर नहीं बना रहता है। यानी कि वर्षा जल अधिक होता है या वर्षा की अधिकता होती है तो इनमें जल जमाव होता है, अन्यथा यह जो है शुष्क रहते हैं। इसीलिए इनका राजस्थान में आर्थिक दृष्टि से या देखें सिंचाई की दृष्टि से ज्यादा महत्व भी नहीं है। इसीलिए केवल इसमें आपको परियोजना का नाम और डिस्ट्रिक्ट क्लियर होना चाहिए, इसके अलावा इसमें प्रश्न बनने की संभावनाएं नगण्य रहती। तो बात करते हैं राजस्थान की लघु श्रेणी सिंचाई परियोजनाएं। राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजना। लघु श्रेणी सिंचाई परियोजना। सबसे पहले तो लघु श्रेणी सिंचाई परियोजना किसे कहते हैं, तो समझना यहां से वे सिंचाई परियोजना
जिनका कमांड क्षेत्र 2000 हेक्टर से कम होता है। लागत 10 लाख रुपए से कम हो। लघु श्रेणी सिंचाई परियोजनाएं कहलाती हैं। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राजस्थान में लगभग 40 लघु श्रेणी सिंचाई परियोजना थी। कितनी थी? लगभग 40 के आसपास है। 41, 42, 43, 44, 40 के आसपास लघु श्रेणी सिंचाई परियोजनाएं थी। अब बात करते हैं राजस्थान की प्रमुख लघु श्रेणी सिंचाई परियोजनाएं कौन सी है। तो देखिए, राजस्थान की प्रमुख लघु श्रेणी सिंचाई परियोजना। अब राजस्थान की लघु श्रेणी सिंचाई परियोजनाएं कौन कौन सी है? तो देखिए, जहां पे वर्षा की अधिकता होगी, यानी कि जहां पर बारिश ज्यादा होगी, वहां पे इन परियोजनाओं का निर्माण ज्यादा होगा। अब राजस्थान में सबसे ज्यादा वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो हम कहते हैं झालावाड़। तो इसीलिए झालावाड़ में लघु श्रेणी सिंचाई परियोजनाएं भी मिलती है। हालांकि वहां पर मध्यम श्रेणी सिंचाई परियोजना भी है, उनके साथ साथ लघु श्रेणी सिंचाई परियोजना भी है। तो देखिए, झालावाड़ में कौन कौन सी है। तो झालावाड़ की जो प्रमुख परियोजनाओं में एक तो है पृथ्वीपुरा परियोजना। क्योंकि हम कहते हैं कि राजस्थान में जो है लघु श्रेणी सिंचाई परियोजनाएं वर्षा पर निर्भर करती, इसीलिए अधिकांश लघु श्रेणी सिंचाई परियोजनाएं जो हमें मिलेगी वह झालावाड़ में मिलेगी। तो एक तो है पृथ्वीपुरा परियोजना, इसके बाद है रेवा परियोजना, यह भी कहां पर है? झालावाड़ में है। भीमनी परियोजना है, झालावाड़ में मिलेगी। इसके अलावा है कानवाड़ा परियोजना है, बोरबंद परियोजना है,
कानवाड़ा परियोजना, यह भी झालावाड़ में है। बोरबंद परियोजना, यह भी झालावाड़ में है। रोशनवाड़ी परियोजना है, गुराड़िया परियोजना है। झालावाड़ में है। गुराड़िया परियोजना है। इस तरह से यह जो परियोजनाएं, यह सभी लघु श्रेणी सिंचाई परियोजनाएं, और यह राजस्थान के सर्वाधिक वर्षा वाले जिले झालावाड़ में। इसके अलावा हम कहते हैं कि राजस्थान में सबसे ज्यादा वर्षा जो है हाड़ौती के पठार में। तो झालावाड़ के अलावा हाड़ौती के पठारी प्रदेश में दूसरा जो प्रमुख जिला जहां पे लघु श्रेणी सिंचाई परियोजना है, तो उसमें है बूंदी। अब कोटा और बारां की बात करें तो कोटा और बारां में वृहद श्रेणी बहुउद्देश्य और मध्यम श्रेणी सिंचाई परियोजनाएं ज्यादा मिलेगी। वहां पे हमें लघु श्रेणी सिंचाई परियोजनाएं नहीं मिलती, इसीलिए झालावाड़ और बूंदी में लघु श्रेणी सिंचाई परियोजनाएं। तो बूंदी में कौन सी हैं, उन पर बात करते हैं। राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजना, इसमें बात करते हैं तो सबसे पहले आती है गेंडोली परियोजना। यहां बूंदी में। सत्तुर माता परियोजना, यहां भी कहां पर है, बूंदी में। इसी तरह से खीरिया परियोजना है, अहमदी परियोजना है। यहां भी बूंदी में है। यहां भी बूंदी। इस तरह से बूंदी जिले में जो है वह 4 प्रमुख लघु श्रेणी सिंचाई परियोजना है। गेंडोली लिफ्ट परियोजना के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। इसके बाद आता है राजसमंद, और राजसमंद में यदि बात करें तो एक है अंगरिया परियोजना। अंगरिया परियोजना यह राजसमंद में। इसके बाद बात करते हैं तो डूंगरपुर जिले में है बारडोल का नाका परियोजना। बारडोल का
नाका परियोजना यह डूंगरपुर जिले में है। इसी तरह से वारंदा परियोजना यह भी डूंगरपुर में है। इसके अलावा जो है वह है भमराना परियोजना है, बोर का भाटड़ा परियोजना है, भमराना परियोजना है डूंगरपुर में, बोर का भाटड़ा परियोजना यह भी कहां पर है? इस तरह से यह डूंगरपुर में लघु श्रेणी सिंचाई परियोजना। अब डूंगरपुर के अलावा यदि हम बात करें तो चित्तौड़गढ़ में मिलेगी, बांसवाड़ा में है, सिरोही में है, तो उनकी भी हम लोग बात करते हैं कि चित्तौड़गढ़ में कौन सी है। यदि हम चित्तौड़गढ़ की बात करें तो एक तो है दांदड़ा परियोजना, दांदड़ा परियोजना यह चित्तौड़गढ़ में है। जल सागल परियोजना है, साकल परियोजना है, माला देवी परियोजना है, धनदारा परियोजना है। कौन सी है? एक तो है धनदारा परियोजना, यह भी चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत आती है। माला देवी परियोजना यह भी चित्तौड़गढ़ में है। जल सागर परियोजना यह भी चित्तौड़गढ़ में है। और साकल परियोजना यह भी चित्तौड़गढ़, ये चित्तौड़गढ़ जिले की लघु श्रेणी सिंचाई परियोजना। इसी तरह से प्रतापगढ़ में है, भावर सेमला परियोजना है, होंडा खेड़ा परियोजना है, पिंड परियोजना है। भावर सेमला परियोजना यह प्रतापगढ़ में है। होंडा खेड़ा परियोजना यह भी प्रतापगढ़ में है। पिंड परियोजना यह भी प्रतापगढ़ में। तो यह कुछ प्रतापगढ़ की परियोजना है। इसी तरह से समर सरोवर परियोजना यह अलवर की है। बावरिया परियोजना यह भी
ये सभी जितनी भी हम परियोजना का अध्ययन करें, यह सभी लघु श्रेणी सिंचाई परियोजना है। हालांकि एग्जाम में पूछे जाने की संभावना नगण्य है, लेकिन यदि कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो वह हमें डिस्ट्रिक्ट के संदर्भ में पूछा जाएगा। तो केवल जैसे बावरिया बांध परियोजना है, या फिर इसमें बात करें सतुर माता परियोजना है, इसमें बारडोल का नाका परियोजना है, चित्तौड़गढ़ में बात करें तो माला देवी परियोजना, यह काफी चर्चित रहती है, तो इनको पूछे जाने की संभावना। इसके अलावा कुछ सिरोही की है। अब सिरोही की कौन सी है? राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजना। इसमें यदि हम बात करते हैं तो एक तो है हड़मतिया परियोजना, यह सिरोही में। एक है बत्तीसा नाला परियोजना, यह भी कहां पर है? इसके अलावा सिरोही में जो है एक है वासा परियोजना और एक है भैंसा सिहा परियोजना। वासा परियोजना यह भी सिरोही में है, और भैंसा सिहा परियोजना यह भी। इस तरह से सिरोही में 4 प्रमुख लघु श्रेणी सिंचाई परियोजना। इसके बाद बात करें बांसवाड़ा में, तो एक तो पीपलून और एक नाका वाला परियोजना है। बांसवाड़ा में पीपलून परियोजना, यह बांसवाड़ा में है, और एक नाका वाला परियोजना यह भी इसके बाद यदि बात करें तो जालोर में जो है एक तो आकोली परियोजना है और एक बांदी सेंदड़ा परियोजना। आकोली परियोजना यह जालोर में है, और एक है बांडी सेंदड़ा परियोजना, जिसे बांदी सेंदड़ा भी लिखा जाता है। और यह भी कहां पर है? इस तरह से जालोर में 2 लघु श्रेणी सिंचाई परियोजना। इसके बाद आता है तो वह है करौली। करौली में दोहरी माइनर परियोजना है, खोहा परियोजना है, और जिसमें मुख्य रूप से याद रखना है खोहा परियोजना, यहां करौली में है। अबोर सागर परियोजना यह भरतपुर में है। अबोर सागर परियोजना यह
भरतपुर में है। इसके बाद एक और है डिब्रू सागर परियोजना जो टोंक में है। डिब्रू सागर परियोजना यह कहां पर है? टोंक में है। धारिया परियोजना यह पाली में है। और इसके अलावा एक है रेंजिंग ऑफ मानसरोवर बांध, यह सवाई माधोपुर में। हालांकि ऐसे प्रश्न बहुत कम पूछे जाते हैं, तो जितनी भी राजस्थान की प्रमुख लघु श्रेणी सिंचाई परियोजनाएं थी, हालांकि इन्हें आप अवॉइड करें तो ज्यादा ठीक है। यदि आप याद भी करना चाहते हैं तो केवल मुख्य सिरोही है, बांसवाड़ा है, जालोर है, ये इसके अलावा झालावाड़ है, बूंदी है, उन जिलों की जो सिंचाई परियोजना है उनको आप विशेष रूप से पढ़कर जाएं। यह था आज का हमारा सेशन, जिसमें हमने राजस्थान की लघु श्रेणी सिंचाई परियोजनाओं का अध्ययन किया और इसी के साथ राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में जितना हमसे पूछा जाता है उनके बारे में अध्ययन किया। और इसी के साथ राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं हमारी पूरी होती है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।